हरे हरे। तो मैं ये बात क्यों कह रहा था, इसलिए कह रहा था कि हम किताब ये पढ़ रहे हैं ना, चैतन्य चरितमृत, ये कृपा से पढ़ रहे हैं, ये हमारे मन की मर्जी नहीं है। पढ़ लेंगे हम इसको, उसको पढ़ डालेंगे, नहीं पढ़ पाओगे बेटा, एक शब्द भी नहीं पढ़ पाओगे, एक शब्द भी। सब कृपा से होता है। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। चंदे नेरा, अब कुछ भक्त है वो शाम को नहीं आते क्लास में, नहीं, अब वो वंचित हैं। अब उनके पास बहाने होते हैं, मैं बिजी हूँ, नहीं। अभी महाराज का लेक्चर होएगा तो रोज तो आ जाएंगे वो, फिर कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये सब बहाने होते हैं हमारे, हमें खुद पता नहीं होता हम बहाने मार रहे हैं, प्रॉब्लम यह है उस बड़ी। खुद ही पता नहीं है हमको मैं बहाने मार रहा हूँ। अगर आप चाहो तो दुनिया की कोई ताकत आपको सुबह दोपहर शाम, चाहो अगर, मैं भी चाहूँ अगर, अगर मैं चाहूँ तो सच्चे मन से, तो कोई रोक नहीं पाएगा मुझे। इस ब्रह्मांड में कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ, इस ब्रह्मांड में भक्ति को रोकने वाला एक ही व्यक्ति है, वो केवल रोकने वाला वो खुद में है। इसलिए कभी भी ये जो बहाने मारते हैं ना हम, कि बहाने तो आप तो खैर नहीं मानोगे, बहाने मारते हैं जो भी हम बताते हैं कारण, वो सब बहाने होते हैं एक्चुअली। जो भी कारण बताते हो आप, जो जो व्यक्ति जो जो नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में वो कुछ ना कुछ अभी पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, इसलिए उसको कृपा नहीं मिल रही है। तत्विधि प्रणिपातेना, पहले प्रणिपात है, पहले सरेंडर है, उसके बाद है कुछ। इसलिए जो प्रश्न भी पूछे जाते हैं बिना समर्पण के, वो काम ही नहीं करते। उत्तर तो मिल जाते हैं, कितनी बार पूछ ले गए, लेकिन कहाँ हो रहा है कुछ नहीं। इसलिए महाप्रभु ने कहा था कि जब उन्होंने कहा मुझसे कुछ नहीं हो रहा, महाप्रभु भक्त बन के बता रहे हैं ना कि नाम नाम आकारी बहुधा, भगवान आपके बहुत सारे नाम हैं। नाम नाम आकारी बहुधा, निज सर्व शक्ति, आपने उन नामों में सारी शक्तियां डाल दी हैं। तत्र अर्पिता, और उनका कोई नियम भी नहीं है। मैं चलते फिरते भी ले सकता हूँ, खाना बनाते भी ले सकता हूँ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ऐसा नहीं ले पा रहा। तो उत्तर क्या आया? त्रिनाद अपि सुनिचेना। उत्तर आया कि भाई तू तू त्रिनाद अपि नहीं हुआ अभी। अभी आप घास के तिनके से नीचे नहीं हुए, इसलिए नहीं हो रहा आपसे नाम। और दूसरे, आप सहनशील नहीं बने, पेड़ से ज्यादा सहनशील। त्रिनाद अपि सुनिचेना, दूसरा, अपने अभी दूसरों को मान देना शुरू नहीं किया। अभी तो अपने मान की, मैं इतना अच्छा हूँ, बस इसमें लगा हुआ दिमाग, मैं कितना, बाकी सब नालायक हैं। अमानिना नहीं हुआ, अमानिना और मान देना, ये चार चीज नहीं हुई, इसलिए आपसे इतना कीर्तन हो नहीं रहा, आपसे कुछ नहीं हो रहा आपसे। ये उत्तर मिला था, और तो उत्तर मिला नहीं। नहीं, दीनता, दीनता, भगवान की बात को आगे रखना दीनता है, अपने मत को छोड़ना दीनता है। अभी आप अपने मत में घुसे हुए हैं, आपका अपना मत है। आप सोच रहे मैं गरीब हूं ना प्रभु जी, इसलिए नहीं कर पा रहा। प्रभु जी ये भी ना मेरा, मैं बीमार हूँ, ये भी एक अहंकार है। बीमार हूँ, जो भी हम सोच रहे हैं अहंकार है। मैं भारतीय हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं आदमी हूँ, सब अहंकार है ना, एक है, दीनता नहीं है ये। मैं और मेरे में भगवान, मेरा प्रभु जी घर में ना ऐसे हो गया, हमारे यहाँ कोई गुजर गया, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। तो भक्ति अभी तो ज्यादा करनी चाहिए आपको भक्ति। वो कौन रोक रहा है आपको उस वक्त कथा सुनने से, प्रोग्राम में आने से? वो थोड़ी देर का काम होता है। फालतू सोशल वर्क में इतना समय लगाना, ये क्या घमंड है, अहंकार। मेरा सोशल वर्क है, मेरा परिवार है प्रभु, अहंकार है सब। दीन नहीं बन रहा ना भाई। आपकी पहचान है, मैं भगवान का दास हूँ, सबको बता दो ना भाई, मैं भगवान आपका दास थोड़ी हूँ मैं। आप लोग तो मुझे जला के आ जाएंगे, थोड़ी देर में फूक देंगे, खत्म कहानी। आप क्या करने वाले हो? आप एक तुरंत खाना खाते रहते हैं वहीं, आज तुरंत खाना, चाय पीते आते हैं। अभी हमारे वहाँ पे एक गुजर गई थी माता जी, हमारे घरों में से दादी जी। तो जैसे ही वो लोग आए, पता नहीं कितने भूखे प्यासे थे, उन्होंने कुल्ला करते हैं, कुल्ला कर लेते हैं नीम का पत्ता डाल के,
और तुरंत चाय रेडी थी, सारे लोग चाय खींचने लगे बिना नहाए धोए। ये इनका वो है। इन लोगों के वहाँ क्या जाना क्या करना, फालतू के लोग हैं सब। इसलिए जो भक्त होता है ना वो तो अपने भैया फोक्स फिक्स रहता है, वो मैं भगवान का दास हूँ। और वहाँ पे कथा हो रही है भाई, मैं जाऊंगा, मेरी सेवा है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे सब लोग जाते हैं, मरने गिरने में सब पहुंच जाते हैं। तो लोगों ने समझ रखा है कि भाई ये मरने में तो जाने जाना, चाहे शादी में ना जाओ। लोगों का अहंकार है ना एक तरह का ये। अरे हमारे मरने में नहीं आया वो, हम नहीं गए वहाँ पे। सब जाएंगे जैसे कि पता नहीं क्या कर देगा जाके। नहीं, ऐसे ही है ना। तो सब लोग दिखाने के लिए जाते हैं दूसरे को उस समय। वहाँ भी भगवान का नाम लेते हैं, वहाँ भी बातें करते रहते हैं उधर उधर की। अंदर सब वही चलता रहता है, वहाँ भी दिखाते हैं मैं कुछ स्पेशल हूँ। तो महाप्रभु ने कहा दीन नहीं हो इसलिए नहीं हो रहा भक्ति आपसे। दीनता नहीं है, भगवान की बात को मान दो। अमान्य मान देने का मतलब ये भी है। भगवान की बात सर सबसे ऊपर है, भगवान के भक्तों की बात भगवान से भी ऊपर। एक सेंस से भक्तों ऑफ कोर्स, क्योंकि भक्ति बताएंगे ना भगवान क्या चाह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं हमें बात। आप नहीं भगवान की बात को ले आओगे वहां पे, भगवान ऐसे कह रहे हैं प्रभु जी आप ऐसे कह रहे हो। हम्म, तो भक्ति तो बताएंगे निष्कर्ष क्या है। तब जाके कीर्तनीय सदाहरी, तब जाके कीर्तन होता है, तभी कथा में बैठ सकते हो डेली, तभी उठ सकते हो, तभी नहा सकते हो। सब काम तभी हो सकता है। तो जितने भी अहंकारी लोग हैं ये भक्ति नहीं करते। ओके, बहुत सारे कारण हैं, अहंकार हैं, फिर वो कोई अहंकार मिटाना चाहो तो कपटी है, कुछ झूठ बोल देगा, कुछ बहाना मार देगा, क्या करोगे। तो महाप्रभु की लीलाएं हम सुन पा रहे हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सुनो ध्यान से। चंदनेरांगद बाला चंदन भूषण, नृत्य काले परी करे ना कृष्ण संकीर्तन। ये भगवान का, भगवान तो चंदन लगाते हैं नहीं, आप चंदन ही नहीं लगाते, तिलक नहीं लगाया आप लोगों ने। अच्छा चंदन कहाँ है भाई आपका। चंदनेरा अंगद बाला, चंदन लगाते हैं भगवान, चंदन के भगवान बाजूबंदी पहनते हैं, बैंगल्स, आर्मलेट्स, भगवान कड़े भी पहनते हैं चंदन के। और बाजूबंदी पहनते हैं चंदन के भगवान बना के। और चंदन का लेप करते हैं जगह जगह, 13 तिलक लगाते हैं भगवान। ये भगवान का श्रृंगार है। उस प्रकार भगवान पूरी तरह से सजाते हैं अपने आप को। और फिर क्यों सजाते हैं, क्योंकि नृत्य करना है, लोग देखेंगे भगवान ने कितना अच्छा श्रृंगार किया है चंदन का। नहीं, तो इस प्रकार यहाँ भी बाला शब्द आया है, सुंदर बाला। बाला यहाँ पे बैंगल्स है, वहां पे बालक है। यही सब गुण लैया मुनि, वैसम पायना सहस्त्र नाम कैला तानरा नाम गणन। वैसम पायन, यही सब गुण लैया मुनि वैसम पायन, सहस्त्र नामे कैला तानरा नाम गणन। तो जो विष्णु के सहस्त्र नाम हैं उसमें भी वैशम पायन मुनि ने चैतन्य महाप्रभु का नाम डाला वहां पर। विष्णु सहस्त्र में भी चैतन्य महाप्रभु का नाम आया है। ऐसे नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु का नाम पहले से ही है, जो भी अवतार होते हैं उनका नाम शास्त्र में होता है। द्वि लीला चैतन्य आदि आर शेष, द्वि लीलाए चारी चारी नाम विशेष। चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं करी दो तरह की, आदि लीला और बाद की लीला। और उनके दोनों लीलाओं में चार चार नाम हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन चल रहा है, महाप्रभु कौन है। यहाँ पर ये कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक श्लोक आया है। सुवर्ण सुवर्ण वर्णो हेमांगो, भगवान का रंग कैसा है, सुवर्णो वर्णो हेमांगो। हेमा क्या होता है, हेमांगो, जिनका शरीर बिल्कुल पिघले हुए सोना, हेमांगो बोलते हैं। पिघला हुआ सोना कैसे होता है, मैंने तो देखा नहीं ढंग से, बहुत सुंदर होता होगा। रंग सोने जैसा रंग भगवान ने लिया। सुवर्ण वर्ण, गोल्ड जैसा उनका कलर है वर्ण। हेमांग, वर अंगा, वर अंगा क्या है, अंग बहुत सुंदर है भगवान के
चंदन अंगादि, चंदन बहुत लगाते हैं भगवान ने, इससे भी मुझे प्रेरणा मिल रही है चंदन का महत्व। जब महिमा समझ में आती है तो और आनंद आता है। चंदन लगाना अपने आप में बहुत सुंदर बात है। हुज बॉडी वाज स्मीयर्ड विद सैंडलवुड, भगवान चंदन का लेप ही कर रहे हैं। संन्यास कृत, और भगवान ने फिर संन्यास ले लिया। समाह, भगवान बिल्कुल संतुलित हैं, एकदम शांत समाह, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा संसार में, फिक्स है भक्ति में। समा उसको बोलते हैं शांत, शांत है भगवान, निष्ठा, पक्के हैं भक्ति में। शांति ही, शांता लिखा है तो शांति भी लिखा है। और परायणा, शांति के परायण हैं, ऐसे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। सोचो कितने सुंदर लगते होंगे, इतना शांत सौम्य है, नहीं? भगवान की मुख कांति कैसी होगी चैतन्य महाप्रभु। कैसा ऐसे सोच के भी अजीब सा लगता है कि भगवान नहीं धरती पे आके गए, नहीं हम लोग वंचित रह गए, थोड़ा लेट हो गए, लेकिन अभी बड़ी कृपा है, हम लोग बहुत नजदीक उत्पन्न हुए हैं। ये श्लोक महाभारत से लिया गया है, ये ऊपर वाला श्लोक देखो महाभारत में भी दिया है भगवान के बारे में, नहीं? ये श्रील वेद व्यास की बहुत बड़ी महानता है कि इन्होंने जगह जगह ना मुख मुख बात डाल रखी है। कोई मिटाना भी चाहे ना, इस धर्म को मिटा नहीं सकता। कितना मिटाएगा, एक तो इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, कहाँ कहाँ पढ़े, किसी घर में पढ़े, बता दीजिए कौन, कोई क्या करेगा बताओ। फिर लोगों के दिमाग में पड़े हुए ऐसे लोग, ये कल्चर है ऐसे ना। और ऐसे कोई चीज पद्म पुराण में दी है, कोई स्कंद पुराण में, कोई कोई शिव पुराण में मिल जाएगी कोई चीज, हर जगह कुछ ना कुछ डाल के रखा है। और यहाँ पे देखो चैतन्य महाप्रभु का महाभारत में डाल दिया नहीं। दिस इज ए वर्स फ्रॉम महाभारत, दान धर्म विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में लिया गया है। विष्णु नाम सहस्त्र, अच्छा, इन हिज कमेंट्री ऑन विष्णु सहस्त्र नाम की जो कमेंट्री है, इसका नाम है नामार्थ शुद्धा, श्री बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है। और भगवान अपने भक्तों को भेजते रहते हैं बड़े बड़े शक्ति शक्ति डाल के। हम भी जो भी कुछ कर पा रहे हैं ना थोड़ा बहुत, ये भगवान की कृपा से हो रहा है, ये तो हर एक नहीं कर सकता, नहीं? तो बलदेव विद्याभूषण को शक्ति दी भगवान ने, उन्होंने ग्रंथ लिख डाला नामार्थ शुद्धा, कमेंटिंग अपॉन दिस वर्स। तो वो इस श्लोक पर उन्होंने की टीका है, वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वो परम भगवान हैं उपनिषदों के प्रमाण के अनुसार। और वो कहते हैं, बता रहे हैं टीका में, कि सुवर्ण वर्ण का मतलब क्या है, कि जिनकी त्वचा सोने जैसी है, सुवर्ण वर्णः। और वो वैदिक वेदों से भी एक श्लोक कोट करते हैं, कहते हैं यदा पश्या पश्यते रुक्मा वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, मुंडक उपनिषद बता रहे हैं। रुक्मा वर्णम कर्तारम का मतलब है, रुक्मा वर्णम कर्तारम ईशम का मतलब है कि परम भगवान जिनका रंग पिघले हुए सोने के समान है। ईशम भगवान परम हो गए, रुक्मा वर्णम, रुक्मा मतलब वो भी पिघले हुए सोने को कहते हैं, रुक्मा वर्णम कर्तारम। पुरुषम का मतलब ही होता है परम भगवान। और ब्रह्म योनिम, ब्रह्म योनिम का मतलब क्या है, कि वो परम ब्रह्म है, सुप्रीम ब्रह्म, ब्रह्म योनिम। तो ये प्रमाण भी प्रमाणित करता है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो परम भगवान कृष्ण हैं। और भगवान का जो वर्णन है उसका दूसरा अर्थ क्या है, कि जिनका रंग सोने जैसा है, जिनकी कांति, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु का ही व्यक्तित्व है। वो कितने आकर्षक हैं, जैसे कि सोना बड़ा आकर्षक होता है। फिर बलदेव विद्याभूषण ने वर्णन किया है कि जो शब्द है वरांगा का मतलब है बहुत ही ज्यादा सुंदर। वरांगा अंग बहुत सुंदर है भगवान के, जैसे भगवान के हाथ इतने बड़े बड़े हैं, नहीं? लंबे लंबे हाथ हैं घुटने तक। तो सब कुछ हमें भी जो भी प्राप्त होगा ना संसार में, वो भी सब अपने कर्मों से प्राप्त होता है, हर चीज, बुद्धि मन शरीर। इसलिए भगवान परम सुंदर है, नहीं? चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास
स्वीकार किया, गृहस्थ जीवन छोड़ दिया। क्यों? इसका प्रचार करने के लिए। ही हैज एक्वानिमिटी इन डिफरेंट सेंसेस। तो भगवान की जो इंद्रियों हैं उनमें भी समता है। ही हैज एक्वानिमिटी इन डिफरेंट सेंसेस। पहले भगवान, पहले वो वर्णन करते हैं भगवान के बारे में जो गोपनीय सत्य है उसके, फिर दूसरा वो सबको संतुष्ट करते हैं ज्ञान से और कृष्ण के साथ आसक्ति के द्वारा। और वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिख रहे हैं सब। ये चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में बताएंगे, भगवान कौन है, भगवान को ज्ञान देते हैं, कृष्ण से आसक्ति से संतुष्ट करते हैं। भगवान परम शांत हैं। क्योंकि शांत क्यों है, देखो शांति की परिभाषा दे रहे हैं। शांति कौन है? शांत व्यक्ति। शांत उसको कहते हैं जिसका मन कृष्ण में लगा हुआ है। वैसे ये तो बड़ा शांत है बच्चा, शांत नहीं है वो आपकी भाषा में शांत है। शांत की परिभाषा है जिसका मन भगवान में लगा, उसको शांत कहते हैं। यहाँ पे लिखा है क्योंकि वो उन टॉपिक के बारे में बात नहीं करते जिनका संबंध भगवान की सेवा से नहीं है, इसलिए भगवान शांत हैं। तो अशांत कब होता है व्यक्ति, है ना, वो चिंता वाला श्लोक जो है, चिंता कब होती है? चिंता तब होती है जब व्यक्ति का मन संसार में जाता है। कौन सा श्लोक है चिंता के बारे में, कौन बताएंगे? जिसमें लिखा है कि भय, भय है ना, भय वाला, भय क्या श्लोक है वो? आप लोग जिसमें बता रहे हैं कि भय क्यों होता है व्यक्ति को। भयम, प्रणाम प्रभु जी। 11th कैंटो में है ना। हाँ जी, 12 उसको निकाल के भेजो स्क्रीन पर। भय वाला श्लोक क्या है? जिसमें लिखा है कि जब व्यक्ति का मन संसार में जाता है तो वहां से भय आता है। भय का कारण ही है। और जो भय का मतलब अशांत मन हो गया, नहीं। श्रील बलदेव विद्या भूषण ने वर्णन किया है कि जो शब्द है निष्ठा, उसका मतलब है कि भगवान, निष्ठा का तो कितनी अच्छी परिभाषा दी है बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं। निष्ठा का एक मतलब है, निष्ठा उसको कहते हैं जो कृष्ण के चैंटिंग में लगा बहुत जोर से, उसको निष्ठा। जैसे हमारे कुछ भक्त लगे थे उस दिन एकादशी वाले दिन चैंटिंग में धुआंधार, तो वो निष्ठा पे आ गए थे, उनको कुछ दिखाई नहीं रहा, चैंटिंग हुई केवल, कुछ नहीं होगा, उसको बोलते हैं निष्ठा के स्तर पे आ गया वो। चैतन्य महाप्रभु ने सबको शांत, सबको दबा दिया। जितने भी डिस्टर्ब करने वाले, जो प्रतिरोध करने वाले लोग थे, विरोध करने वाले, उनको सबको दबा दिया। खास करके किनको? निराकारवादियों को। वास्तव में वो निराकारवादी कौन है? जो भगवान के साकार रूप के वो विरोध में हैं, उसके एंटी हैं। He subdued all disturbing opponents of devotional service। ये है चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं, मतलब शांति परायणा, शांति कर दी, सबको चुप करा दिया भगवान ने, नहीं, शांति हो गई। व्यक्त करी भागवते, हाँ, व्यक्त करी भागवते कहे बार बार, कली युगे धर्म नाम संकीर्तन सार, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः। श्लोक देखा आपने? भय क्यों आता है? ये सब फार्मूले हैं, फार्मूले। हमें इन्होंने प्रभु जी उसने तंग करा, उसने डरा दिया। आप क्यों डर रहे हो भाई? भय इसलिए आता है जब हम भगवान संसार में जाते हैं ना, मेरा मान, मेरा अपमान, मेरा ये, मेरा वो, हाय हाय मर गए। यहाँ पे लिखा है भय का मतलब है भगवान से, जैसे मन भगवान से दूर जाएगा भय आएगा, भय से शरीर खराब होगा, बीमार पड़ेंगे। कि बीमार क्यों पड़ते हैं हम लोग? क्योंकि भयभीत हैं। इससे प्रूव होता है हम भयभीत हुआ। चिंता, चिंता से क्या है ना, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है एकदम। चिंता हो जाए आपको पेट ही खराब हो जाएगा पहले तो, दस्त लग जाएंगे आपको। भय से लोगों के, लोग भय से पता नहीं क्या क्या होता है, पेट खराब होता है भय से। पेट खराब तो सारी बीमारियां हो जाती हैं। पेट से तो चलता सब कुछ। जिसका पाचन शक्ति अच्छी है उसको बीमारियां नहीं होती। सेकंड चीज, वो अगर उसका सही ढंग से, वो सही समय पे प्रसाद लेता है और सही प्रसाद लेता है भगवान को भोग लगा हुआ, तो बीमार होने का बहुत
जब फिर बीमार होगा ऐसा व्यक्ति तो भगवान की कृपा से होता है, फिर भगवान कुछ ऐसी कृपा करने वाले हैं। तो भक्तों का बीमार होने का मतलब ही नहीं बनता। भय से होता है, भय, इसका मन कहीं और लगा हुआ है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, ये श्लोक तो पढ़ ही रखा है आपने, पढ़ लेना आप 11.2.37। भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्, आपने बिजनेस कर रखा है भय का। कौन सा बिजनेस? निवेश लिखा ना, अभिनिवेश। पूरी आपने वहां पे क्या कहते हैं वो पैसा लगा दिया पूरा वहां पे, मन आपने संसार में लगा रखा है, इसलिए भय आएगा। लगा के देख लो, संसार में प्रेम कर लो आप, भय आ जाएगा आपको, बीमार पड़ोगे, मरोगे जल्दी। नहीं, व्यक्त करी भागवते कहे बार बार, श्रीमद् भागवतम में बार बार ये कहा गया है कि सारे धर्मों का सार क्या है कलयुग में। कलयुग के धर्म, कलयुग के धर्म का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन करना। देखो, ये बात हमें समझनी है, मैं खुद नहीं समझा इस बात को आज तक अच्छी तरह से, कि भाई सार तो ये है नाम संकीर्तन। इसके बिना कलयुग में उद्धार होने वाला नहीं है किसी चीज से। नाम जप और कीर्तन, ये दो चीज होनी चाहिए। कई बार लगता है प्रभु जी कब कथा शुरू करोगे, कितना कीर्तन करोगे? नहीं, हमें कई बार लगता है कीर्तन करते तो हमारा, हम लोग सोचते रहते हैं तो कीर्तन करते ही नहीं आ रहे धर्म वो कथा इसलिए होती है कीर्तन होए, वो तो हमारा कीर्तन में मन नहीं, इसलिए कथा करनी पड़ती है। मैं देखा कई भक्त ना वो कीर्तन नहीं करते, एकदम ऐसे उनको कुछ आनंद भी नहीं आता है, तो ये कुछ कथा सुनाओ ना। नहीं, लेकिन सोचना चाहिए कि एक कथा ही कीर्तन करने, कीर्तन हो रहा है, यही तो सार है। देखो आपने, सार तो कीर्तन था, कीर्तन तूने करा ही नहीं, तो कीर्तन में आया ही नहीं, तू लेट आया। आप लेट ही आ तो कीर्तन में बैठते ही नहीं हो, आप उसमें कुछ और ही करते रहते हो। यहाँ लिखा है नाम है कीर्तन सार, कथा से ज्यादा महत्वपूर्ण कीर्तन है। कीर्तन नहीं होता कथा में कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मन लगाना चाहिए कीर्तन में पूरा। कीर्तन का मतलब क्या है? भगवान का गुणगान, भगवान मैं तुच्छ हूँ, आप महान है, मैं आपकी सेवा क्यों नहीं कर रहा, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। प्रभुपाद जी प्रभुपाद बता रहे थे लेक्चर में, कल मैं सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि इसका मतलब ये तुच्छ का मतलब क्या है? मैं तुच्छ हूँ और भगवान बड़े हैं, तुच्छ बड़े की सेवा करता है, यही सिस्टम है दुनिया का। नहीं तो क्यों आप जाके काम करते हो दूसरों के वहां जाके? क्योंकि आप छोटे हो। ये एक साइंटिफिक प्रूफ है, जो छोटा है उसको बड़े की सेवा करनी पड़ती है। नहीं, सभी कर रहे हैं, तो जो नहीं करेगा वो दुख पाएगा। तुरंत मान लेना चाहिए, जो आप छोटे हो गया, आप बड़े हो, आपकी सेवा करूंगा मैं। तो भगवान बड़े हैं, हम छोटे हैं, तो भगवान की सेवा करेंगे, यही तो कीर्तन है। भगवान के गुणगान क्यों करना है? गुणगान उसका करेंगे जो गुणवान है, बड़े हैं ना भगवान हर चीज में हमसे है। तो हमारा जीव का स्वरूप इसलिए है कृष्णदास, क्योंकि हम बहुत तुच्छ है ना, बहुत छोटे हैं हम, आत्मा बहुत तुच्छ है, हमारी शक्तियाँ बहुत कम है। तो इसलिए कीर्तन में हम लोग जब करते हैं, ये सोचना चाहिए भगवान मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास ही हूँ, मैं आपका गुणगान करूंगा, आपके नाम गाऊं, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, ये प्रार्थना करनी होती है कीर्तन करते वक्त। और भगवान से मांग ही रहे हैं, और अभी तो मौका मिल रहा है कीर्तन करने का, तो मैं पूरी जोर से कीर्तन करूंगा, पूरा मन लगा के, अपना मन भी लगाऊंगा, अपने कान भी लगाऊंगा, अपना मुंह भी लगाऊंगा, अपना शरीर से नाचूंगा भी, पूरा बॉडी लगा दूंगा मैं। उसको बोलते हैं कीर्तन हो रहा है, भगवान का गुणगान हो रहा है, मुझे मत रोको, मैं भगवान की सेवा में लगाऊं भाई। मैं कोई मजे नहीं ले रहा नाच नाच के। कई बार हम लोग मजे लेने लग जाते हैं नाच नाच के, जब मजा आ रहा है प्रभु आज तो। नहीं नहीं, आप कीर्तन नहीं कर रहे, आप तो भोग कर रहे हो कीर्तन का। हम तो भगवान को अच्छा लगे इसलिए नाच रहे हैं। अब भगवान को कैसे अच्छा लगेगा वो सीखना चाहिए, कैसे नाचना चाहिए, कैसे गाना है, वो होता है कीर्तन। हाँ, तो मजा आ गया, खूब नाचे हम लोग। अच्छा, मजा लेके आया क्या? कीर्तन नहीं करके आया? कीर्तन करना था, गुणगान नहीं करा भगवान का, क्या कर रहा है? ये बोला नाम संकीर्तन, कीर्तन की कीर्ति। कीर्तन क्या शब्द बताओ? भगवान का कीर्ति का गुणगान करना कीर्तन होता है। पहले सुनते हैं हम उनका कीर्ति, भगवान कैसे हैं, यही तो चलता है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितने गुणवान हैं, ये तो पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं हम? भगवान के हाथ कैसे हैं, रंग कैसा है, क्या करते हैं, उनके गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। उनका नाम की महिमा कितनी है, नाम रूप गुण लीला,
भगवान की लीलाओं में कितनी महानता है। ये तो कीर्तन हो रहा है, और क्या कीर्तन बताओ। अगर आप अपने आप में खोए पड़े हो, लोग मुझे देख रहे हैं मैं कैसा डांस कर रहा हूँ, मेरा फोटो आ रहा है, मेरा वीडियो बन रहा है कीर्तन नहीं कर रहा है बंदा, कर क्या रहा है, तो अब कीर्तन तो हुआ नहीं, फिर सुख नहीं मिलेगा आपको। ये पॉइंट है, समझ गए ना हम सब लोग कीर्तन का मतलब क्या है। इसलिए कीर्तन करना होगा, ये सार कीर्तन है। आप कीर्तन में तो आते ही नहीं कभी, अब घर में बैठे रहते हो। सार तो कलयुग का कीर्तन था, तो आपका उद्धार नहीं होगा। वेरी सिंपल। कीर्तन में भाग लीजिए, सपोर्ट करिए किसी भी रूप में। बहुत तरीके, कई कई बार कोई नहीं आ सकता, घर में ऐसी स्थिति है, तो आप हेल्प कर दीजिए, कोई हमारी तरफ से कीर्तन कर दीजिए प्लीज। कुछ कुछ कर दीजिए, घर में बैठे बैठे कुछ भेज दीजिए बना के, ये बंटवा देना प्रभु जी। बहुत सारे तरीके हैं करने के। कोई सपोर्ट चाहिए, गाड़ी है जी हमारे घर में, ड्राइवर भी है, उसको भेज दूं मैं। कोई जरूरत तो नहीं है भक्तों को, कीर्तन में जा रहे हैं, कैसे कैसे पहुंचेंगे, ये कुछ चिंता है आपको। तो जी बताया था ना 3 तरह की अग्नि शुद्ध करती है हमें। एक अग्नि उसमें से सेवा अग्नि थी, सेवा की चिंता। जब सेवा कैसे होएगा। अब जैसे हमें प्रोग्राम करना है संडे को, मैं 3-4 दिन से कब से चिंता सी लगी हुई है, उस दिन से। वहाँ पे कैसे करना है, कैसे करें, कल भी नहीं जाया गया। हमें उस गौशाला में किसी में आमंत्रण आया कि वहाँ पे प्रोग्राम करो, लगा बार बार 50 लोग काम करते हैं वहाँ पर, कि इनको सेवा भाव सिखाओ, हमें सपोर्ट चाहिए आपकी। तो ये चिंता होती है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में चिंता होती है, बहुत सारी सेवाएं होती हैं, टाइम पे प्रसाद बनना है, क्या बोलना है वहाँ पे, वो चिंता भी होती है, क्या बोलना है डिसाइड करना पड़ता है। कीर्तन सही से हो जाए, सही से मैनेजमेंट है, लोगों का आना जाना, सामग्री खरीदनी है, लिस्ट बनानी है, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, बहुत सारी सेवाएं। तो ये अग्नि है चिंता। सेवा की चिंता जो होती है उससे जल्दी शुद्ध होते हैं हम। और एक चिंता है गिलानी की अग्नि, वो भी चिंता है। और कौन सी अग्नि थी, विरह की अग्नि। 3 अग्नियों से शुद्ध होता है, नहीं तो शुद्ध ही नहीं हो गया। अग्नि में तो शुद्ध होता है, अग्नि में पकता है, तभी जाके स्वाद बनता है। अग्नि कहाँ है तुम्हारे पास ना, विरह की अग्नि तो छोड़ ही दो, अभी वो तो स्थिति नहीं है। भगवान मिले ही नहीं, विरह तो तब होगा पहले मिलेगा, अभी मिला ही नहीं है तो विरह कहाँ से होएगा। गिलानी है ही नहीं कि मैं नालायक हूँ, सेवा है नहीं, तो ये चल क्या रहा है, मैकेनिकल चैंटिंग चल रही है खाली, कोई सपोर्ट नहीं है। नहीं, इंपॉर्टेंट बात। इति द्वापर उर्ईशा ऋतुवंती जगद ईश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलौ अपि यथा शृणु। ये कहाँ से आया, हे राजन, इन दिस वे, इस प्रकार द्वापर युग में लोग ब्रह्मांड के स्वामी की पूजा करते थे। और कलयुग में वो कैसे पूजा करते हैं, इन कलयुग they also worship by the regulation of the revealed scriptures, kindly now hear of that from me। तो जो प्रकाशित ग्रंथों में दिए गए नियम, उनके अनुसार कलयुग में वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं भगवान की। अब मुझसे सुनो वो कैसे करते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं, कर भाजन। इनको सब, ये जो बड़े बड़े ऋषिगण हैं, भक्त हैं, इनको सब पता रहता है सार सार, कलयुग में कैसे करते हैं, तब कैसे करते नहीं। तब इन्होंने ये श्लोक बोला था। कलयुग में लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करेंगे, अब देख लो, आप बुद्धिमान हो कि नहीं हो, सब प्रूफ दे रखा है शास्त्रों में। जो बुद्धिमान है वो करते हैं ऐसे कलयुग में। ये 31वां है, फिर 32वां है। और उसके बाद के श्लोक भी बहुत जबरदस्त हैं। महाप्रभु के बारे में कई श्लोक है, एक ही श्लोक नहीं है खाली, 32 नंबर, 11.5.32, इसके अगले श्लोक भी बहुत जबरदस्त हैं। इस युग में जो बुद्धिमान लोग हैं, ये है ना, यजंती ही सुमेधसा, जो बुद्धिमान है, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, वो क्या करेंगे, यज्ञ संकीर्तना प्रायेर, वो लोग संकीर्तन करते हैं। जैसे हम लोग हर संडे को कुछ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इसी से हम कर रहे हैं, घर बैठे बैठे नहीं तरेंगे, यज्ञ ही। इसलिए जो नहीं आ पा रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे आप रोज मंगला आरती कर लो बैठे बैठे घर में। ध्यान से सुनो, जो नहीं आ रहे हैं वो लोग। ऐसे नहीं बोलना मैं व्यास में बैठ के, प्रभु जी हमें मोटिवेट कर रहे हैं, इनका काम है मोटिवेट करना, उनका क्या है जी, हमें तो अपने काम है जी।
तो भाई काम ही हो क्या आप, ये काम करने आए हो क्या, पशु हो क्या? नहीं, यहाँ कह रहे हैं पशु बुद्धिमान नहीं होता ना, यहाँ लिखा जो सुमेधसा है, जो बुद्धिमान है। अगर आप शास्त्रों की बात ही नहीं सुनते तो कितने अहंकारी हो बताओ। कुछ लोग अभी भी नहीं सुनेंगे। ये अहंकार को दर्शाता है कि अहंकार ही हम लोग बहुत बड़े, परवाह नहीं करते किसी की, भाड़ में जाए सब। यहाँ पे लिखा है यज्ञ संकीर्ण, यज्ञ करेंगे वो जा जाके। कौन सा यज्ञ करेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः, नो, संकीर्तन यज्ञ। आई थिंक ये श्लोक सुनाऊंगा मैं वहां पे गौशाला में, ये अच्छा आइडिया है। क्योंकि लोग सोच रहे हैं पता नहीं, ये गौशाला सर्वोदय वालों की है, अच्छी गौशाला बनाई उन लोगों ने। तो भगवान की कृपा है कि हम लोग वहाँ पे, वो मैं गया था एक दिन वहाँ पर, ऐसे ही घुस गया मैं गौशाला में, तो वो मिल गए मुझे सब लोग, तो उनको अच्छा लगा। यज्ञ ही संकीर्तन प्रायः, ये करना चाहिए कलयुग के जो बुद्धिमान लोग हैं। सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम को किसका संकीर्तन करना है? चैतन्य महाप्रभु ने जो सिखाया था वो। क्या करते रहते हैं चैतन्य महाप्रभु? कृष्ण वर्णम, हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति आया धरती पर जो कृष्ण कृष्ण बोलता है, कुछ बोलता ही नहीं। और तुषा कृष्णम, और लेकिन उनका रंग जो है काला नहीं है, गोरा रंग है। तुषा जो है, जो स्किन है, आकृष्णम है, नहीं, गोल्डन कलर की है, मतलब आकृष्णम मतलब उल्टा, काले का उल्टा क्या होता है? गोल्डन कलर। तो सांगो पांगो अस्त्र किसके साथ आए हैं? अपने सभी साथियों के साथ, संग उनके संगी आए हैं। फिर नीचे उनके उपांग उपांग उनके सब सेवक आए हैं, और वेपन लेके आए हैं। अस्त्र कौन सा है उनका, कौन बताएंगे? पार्षदम, और भी उनके विश्वसनीय सब साथी आए हैं। पार्षद पार्षद आए हैं, संगी आए हैं, उपांग आए हैं। अस्त्र अस्त्र कौन सा लाए हैं? कौन बताएंगे, जल्दी से बताओ। कौन सा अस्त्र लेकर आया है, पता है किसी को आप में से? चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या है बताओ? अस्त्रों को लेके आए नहीं, उन्होंने कभी सुदर्शन चक्र चलाया नहीं। ना कोई बाण है राम जी की तरह हाथ में, ना कोई शंख है, ना कोई चक्र है, सॉरी, चक्र शंख चक्र गदा भी नहीं है। तो कौन सा अस्त्र लेके आए चैतन्य महाप्रभु, बताओ जल्दी। अस्त्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अगर आपको नहीं पता तो फिर कैसे काम चलेगा? टाइम हो गया है 5:39। आप लोग क्या चाहते हो? भगवान का अस्त्र है, भगवान की, किसने कुछ लिखा? नहीं, ये अस्त्र नहीं है, वो तो फल है, वो तो देनी है। अस्त्र भी ला साथ में रखते हैं वो। किससे मारते हैं लोगों को? अस्त्र मतलब मारेंगे ना उसे। हरे कृष्णा कृष्ण नहीं। इसलिए ऐसा लगा पढ़ते नहीं हो ना आप लोग। नहीं पढ़ोगे तो ऐसे कितने साल हो गए देख लो आप लोगों को, पढ़ोगे नहीं तो ये हाल होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा बोले। बोले मतलब, बोले क्या होता है? बोल, बोले, बोले, पता नहीं क्या लिख दिया माता जी ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोबारा लिखो। भगवान का अस्त्र है, भागवत में तो लिखा है, अभी नहीं बता रहा, चलो बाद में बताऊं, चल चलते। भक्ति नहीं नहीं। ये तो ये सिंपल आंसर है भाई। जो जो आचार्य बता रहे हैं वो बताना पड़ेगा ना। बात तो सही कह रहे हो आप सब लोग, ऐसी बात नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है? इसलिए जीव गोस्वामी ने इस श्लोक का वर्णन किया अपनी कमेंट्री में, भागवतम में। जीव गोस्वामी ने कमेंट्री दी है भागवतम पर। तो ये लोग सारी उम्र क्या कर रहे थे? नहीं, ये कमेंट्री लिखते रहते थे, इन पे कुछ काम वाम नहीं था क्या? इनकी नानी वानी नहीं मरी? भागवत की वाणी, भगवान की वाणी, नहीं नहीं, पढ़ते नहीं हो ना आप, प्रॉब्लम ये, तुक्के मत मारो, पढ़ते नहीं ना आप लोग, इसलिए नहीं पता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा। ये मुझे क्यों सबको लिखो ना आप, मुझे क्यों लिखते हो छुप के? अपने अपना लिखो, सबको लिख रहे हो तो सबको लिखो। डोंट राइट टू मी ओनली नाउ। ओके। ये क्या है? जीव गोस्वामी, तो मैं कह रहा था ये सब लोग क्या मतलब कमेंट्री लिखना भागवतम पे, ये इन लोगों के कुछ घर वर में कुछ काम वाम नहीं था क्या? ये पागल लोग हैं क्या? क्योंकि नानी दादी वादी ये सब नहीं हो रहा है इनके साथ में कुछ? कहाँ जा रहे हैं ये? ये जीव गोस्वामी ने भागवतम पे कमेंट्री लिख डाली,
ऊपर से और ग्रंथ लिख डाले, कितने ग्रंथ लिख डाले इन लोगों ने। उसका नाम है क्रम संदर्भ। क्रम संदर्भ में लिखा है इन्होंने, कमेंट्री का नाम है क्रम संदर्भ, जहां पे वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं सोने के त्वचा, सोने की कांति के साथ। और जो द गोल्डन लॉर्ड कृष्णा, वो कौन है कृष्ण? वो चैतन्य महाप्रभु हैं। और जिनकी पूजा कौन करते हैं? बुद्धिमान लोग करते हैं, बुद्धू नहीं करते। इसलिए लोग बहुतों की पूजा कर रहे हैं, कोई तो शिव जी में घुस गया, कोई दुर्गा में, कोई कृष्ण में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की पूजा कौन करते हैं? बहुत बुद्धिमान है। खैर ये बात तो लिखा है, भगवान कृष्ण ही कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण तो एक ही है ना, नहीं? इसलिए भेद भी नहीं कर सकते, लेकिन भेद है। भेद ऐसे है कि महाप्रभु ज्यादा दयालु हैं। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में, जो बुद्धिमान लोग हैं वो मेरी पूजा करते हैं। भगवान भी कहते हैं बात, बुधा भाव समन्वता, दैट इज कन्फर्म्ड इन श्रीमद् भागवतम। तो कृष्ण का ही तो रूप है चैतन्य महाप्रभु। तो ये बात की पुष्टि की है भागवतम में गर्ग मुनि ने, जिन्होंने कहा था कि ये कृष्ण जो है ये पहले काला था, अभी ही आल्सो अपीयर्स वाज ब्लैकिश। उन्होंने कहा था, मतलब वो कृष्ण काले हैं, लेकिन वो और भी कलर्स में आते हैं। कौन कौन से में? येलो, येलो बताया था उन्होंने। येलो कलर कौन सा है? वही गोल्डन कलर, और वाइट भी और रेड भी। और उन्होंने अपना सफेद रंग और लाल रंग सत्य को त्रेता में बताया। और उन्होंने अपना ये जो बाकी रंग है अभी उसका प्रदर्शन नहीं किया, येलो रंग का, जब तक कि वो चैतन्य महाप्रभु रूप में नहीं आए। तो जिनको कहते हैं गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। हरि का मतलब, मैं कल एक भक्त से पूछा था, हरि का मतलब होता है जो आपके पापों को चुरा लेते हैं। हरि तो ऐसे थोड़ी मतलब हरि भगवान का नाम है। अरे भाई, हम मतलब पूछ रहे हैं आपको, हरि का मतलब क्या है? हरि का मतलब है हरि जो हर लेता है, हर लेगा आपके सारे दुखों को, उसको हरि कहते हैं। उस हरि की शरण में जाओ। और एक गौर हरि है ये। गौर हरि तो पीछे भाग भाग के हरते हैं सबके दुखों को। श्रील जीव गोस्वामी आगे बताते हैं, कृष्ण वर्णम का मतलब है कि श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण वर्णम का मतलब है श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण वर्ण एंड कृष्ण चैतन्य आर दोनों बराबर हैं। ये कृष्णा का जो नाम है वो प्रकट होता है कृष्ण और भगवान चैतन्य के साथ। चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, परंतु वो हमेशा कृष्ण के बारे में ही वर्णन करते रहते हैं। और इस प्रकार वो हमेशा आनंद में रहते हैं, दिव्य आनंद में। कैसे रहते हैं? भगवान का कीर्तन करके और भगवान के नामों को याद करते और रूप को याद करके। तो कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ये सबसे बड़ा चीज का प्रचार करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा कृष्ण का नाम लेते रहते हैं और उसका वर्णन भी करते हैं, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण हैं। जो भी उनसे मिलता है वही कृष्ण का नाम लेने लग जाता है। ये भक्त का ये पहचान होनी चाहिए हमारी, जो हमसे मिला उसको कृष्ण के नाम में लगा दिया। ये शक्ति होती है भक्तों की। और फिर बाद में वो व्यक्ति भी जो जो आता है उनके पास में, वो भी आके प्रचारक बन जाता है। ये चैतन्य महाप्रभु का कमाल है। इसलिए हमको लोगों को खाली भक्त में ना वो प्रचारक बनाना चाहिए, प्रचारक। असली लीडर जो होता है वो लीडर बनाता है वो। ही इंजेक्ट्स वन विद ट्रांसेंडेंटल कृष्णा कॉन्शियसनेस। सबके अंदर वो भर देते हैं इंजेक्शन, कौन सा? कृष्ण भक्ति का। और विच मर्जी द चैंटर इन, जिससे कि जप करने वाला आनंद में चला जाता है। इन ऑल रिस्पेक्ट्स देयरफॉर ही अपीयर्स। तो वो सबके सामने कृष्ण के रूप में ही आते हैं, या स्वयं या ध्वनि के रूप में। केवल चैतन्य महाप्रभु को देखने मात्र से व्यक्ति कृष्ण को याद करता है, ऐसे हैं भगवान। क्योंकि कृष्ण कृष्ण निकलता है, कृष्ण कृष्ण। वन में देर फोर एक्सेप्ट हिम एज विष्णु तत्व। इसलिए सब उनको देखो। हम लोग भी ये देखते हैं, हम लोग कहीं भी जाता हूँ, मैं किसी कंपनी में जाता हूँ तो सारी कंपनी में मुझे सब लोग हरे कृष्णा ही बोलते हैं। लेकिन यही भगवान की, बाकी कोई दुर्गा का भक्त हो, कोई ऐसे नहीं बोलेगा जय दुर्गे, हाँ ओम नमः शिवाय। मैंने देखा नहीं, सारे लोग जितनी भी कंपनी में मैं जाता हूँ, और कई जगह तो लोग मेरे नाम याद करते, हरे कृष्णा वाले सर आ गए, हरे कृष्णा ही बोलते हैं। एक कंपनी में है, वो व्यक्ति ने वो उसमें लिख दिया सिक्योरिटी में, रजिस्टर में, हरे कृष्णा कंपनी से आए हैं। उसमें हरे कृष्णा कंपनी है। मैं ये क्या लिख दिया तूने? कह रही आपने हरे कृष्णा बोला। उसने पूछा कहाँ से है? मैंने कहा हरे कृष्णा। उसने उसमें लिख दिया रजिस्टर हरे कृष्णा।
मैंने बताया नहीं उसको कहाँ से आया हूँ, मैं नई कंपनी में गया था किसी में। तो ये भी हरे कृष्णा मतलब भगवान कृष्णा का नाम लोगों को अच्छा भी लगता है, नहीं लोग तुरंत पकड़ लेते हैं हरे कृष्णा, इसमें लिखा है। वन में देयर फोर एक्सेप्ट हिम एज विष्णु तत्व, कोई उनको स्वीकार कर सकता है विष्णु तत्व के रूप में। दूसरे शब्दों में भगवान चैतन्य कृष्ण ही है। सांगो पांगो अस्त्र पास। अब देखो आपका आने वाला है आपके साथ प्रश्न का उत्तर, यहाँ पे क्या दिया है भागवत में जो लिखा है वो बताऊंगा, वही लिखा है यहाँ पर भी, रूपाल लिख रहे हैं। अस्त्र क्या है पता लगेगा अभी आपको, देखना। तो भगवान चैतन्य क्या है, कृष्ण है, उनका शरीर कैसा है, वो चंदन के गहनों से सजा है, और चंदन का वो भी लगाते हैं, पेस्ट भी लगाते हैं। और उनकी जो बहुत सुपर एक्सलेंट ब्यूटी लिखा है, सुंदरता की कोई सीमा ही नहीं है, वो सारे लोगों को दबा देते हैं। ये है भगवान का अस्त्र। जैसे सुदर्शन चक्र का कोई सीमा नहीं है ना, भगवान इतने सुंदर हैं, सब उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, सब हार जाते हैं। भगवान का अस्त्र है उनकी सुंदरता। ये अस्त्र देखा आपने, किसने जवाब नहीं दिया। अस्त्र सुंदरता है भगवान की। ये भी एक अस्त्र होता है ना, अरे भाई मार दिया इसने, कहते लोग मार दिया रे, कितना सुंदर। तो वही है, भगवान मार देते सबको, मारना ही तो है, वो खत्म हो गया, फिनिश्ड, नतमस्तक हो गया। इसलिए भगवान सुंदर क्यों है बताओ, फिर भी हम अट्रैक्ट नहीं हो रहे, हम बहुत नालायक है नहीं। जड़ है ना, हम जड़ को क्या मारेगा, पहले से मरे पड़े हैं, अब कहाँ मरेंगे। तो हमारी बुद्धि जड़ है, हम चैतन्य महापुरुष से अट्रैक्ट नहीं हो रहे। इन अदर डिसेंट भगवान कभी कभी हथियारों का यूज करते हैं असुरों को मारने के लिए दिखाए, परंतु कलयुग में भगवान अस्त्र नहीं चलाते। कलयुग में भगवान उनको कैसे दबाते हैं, कैसे मतलब उनको हराते हैं, अपनी इस आकृति से, जो बहुत सुंदर आकृति है चैतन्य महाप्रभु की। इसलिए भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत चौड़े हैं, उनके हाथ बड़े बड़े हैं, सीना बहुत, सिंह जैसी गर्दन, कल लिखा था। इतना सुंदर सुंदर वर्णन है ना। कल आया था कि भगवान सिंह जैसे हैं, और हमारे जो पाप हैं हाथी जैसे हैं। हाथी को कौन कंट्रोल करता है, सिंह। तो हमारे पापों को चैतन्य महाप्रभु तुरंत उड़ा देते हैं। हम हाथी जैसे पाप हैं, इतने बड़े बड़े पाप हैं हमारे, हाथी, हाथी मतहा, अपराध भी हाथी के समान तुलना की गई अपराध को। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की गर्दन, उनकी गर्जना, उनकी आवाज, वो ऐसी है महाप्रभु की, सिंह जैसी, शेर जैसे महाप्रभु। ऐसे एक श्लोक में आया था कल, नहीं। और ये क्या हुआ, तो जीव गोस्वामी आगे बताते हैं कि उनकी जो सुंदरता ही उनका अस्त्र है। देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, ये चैतन्य चरितमृत में तीसरा अध्याय पढ़ रहा हूँ, वो भी आपने आज तक नहीं पढ़ा, देख लो आप लोग क्या कर रहे हो चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और ये श्लोक भी का तात्पर्य आपने नहीं पढ़ा आज तक, 11.5.32, वो उसमें लिखा है तात्पर्य प्रभुपाद ने वहां पर। आई थिंक उन्होंने उसका तात्पर्य यहीं से उठा के कर दिया होगा। कई बार ना वो जो कमेंट्री लिख रहे हैं ना, वो तो एज इट इज उठा के यहाँ से वहां रख देते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने 10वें स्कंद तक ही लिखा है ना टीका। तो उनके भक्तों ने फिर जहां जहां प्रभुपाद ने कोई तात्पर्य दिया हुआ है चैतन्य चरितमृत में, उसको उठा के वहां रख देते हैं। ऐसे मुझे लग रहा है, मुझे ध्यान नहीं है उसे, एज इट इज रखा होगा शायद वही। और वेपन्स, ये क्या है, टू सबडू द डीमंस। हाँ, ये असुरों को भगवान अस्त्र से मार रहे हैं। असुर भी भगवान को देख के वो जाते हैं, कितना सुंदर है, नहीं। बिकॉज इज ऑल अट्रैक्टिव, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ऑल द डेमिगॉड्स लिव्ड विद हिम एज हिज कंपेनियंस। तो सारे देवता भी उनके साथ रहते थे। हिज एक्ट्स आवर, भगवान के कार्य असाधारण थे, और उनके संगी बहुत अद्भुत थे। जब भगवान ने संकीर्तन आंदोलन को प्रचार किया, तो उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को आकर्षित किया, विशेष रूप से बंगाल और उड़ीसा में। भगवान चैतन्य महाप्रभु हमेशा अपने सबसे उत्तम संगी हैं, जैसे नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर, श्रीवास, सबके साथ रहते थे। ये भगवान का आनंद है। मैं आपको सच बताऊं, ये ना धीरे धीरे अनुभूति होती है। वास्तव में बिना भक्तों के जीवन बेकार है, रोज भक्तों के साथ रहना चाहिए। आनंद तो तभी है, अकेले में क्या कोई आनंद लेगा, नहीं। ऐसा अरेंजमेंट हो, रोज भक्तों के साथ ही ये सब पढ़ते रहो, करते रहो डेली, यही जीवन है वास्तव में। और महाप्रभु ने तो ऐसे जीवन काटा है, नहीं। महाप्रभु ने तो रोज ही भक्तों के साथ, गोविंद तो साथ में रहते थे, स्वरूप दामोदर, रामचंद्र राय, दिन रात। तो महाप्रभु कितने सारे उनके डिवोटी थे संग में। कल, हाँ पता क्या हुआ, याद है बस लास्ट बात, ओ माई भगवान, 5:51 हो गया।
छोड़ो इसको, अब पूरा कर लेता हूँ। चलो 2 मिनट और प्लीज। मैं वो कल सुनाऊंगा आपको, या मैं कथा करूंगा ना अभी 8-9 बजे, उसमें सुनाऊंगा वो बात जो सुनाने वाला था। श्री जीव गोस्वामी एक श्लोक कोट करते हैं वैदिक साहित्य से कि विच सेज दैट देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग सैक्रिफिशियल डेमोन्स्ट्रेशंस और सेरेमोनियल फंक्शंस। कुछ जरूरत नहीं है कुछ और करने की। वो कहते हैं कि कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि ये सब करने से अच्छा क्या है कि सारे लोग, हर धर्म के, क्या कुछ हो गया क्या? शास्त्री ऑफ महाप्रभु टू एवरीवन, शास्त्री ऑफ महाप्रभु क्या लिख दिया प्रभु? समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो आप। एनीवे, हाँ, तो चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म का हो, सब लोग इकट्ठे हो जाओ और चैतन्य महाप्रभु की पूजा करो हरे कृष्णा मंत्र के द्वारा। चैंट हरे कृष्णा टू वर्शिप। अभी चैतन्य महाप्रभु की पूजा भी हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा करनी है, भी कह रहे हैं। देखो यहाँ पे ये नहीं कह रहे गौरांग वौरांग बुलवाओ लोगों से। चैतन्य महाप्रभु कृपा हरे कृष्ण महामंत्र से मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने चलाया ना ये। तो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। अब मुझे एक और डाउट आ गया नया आज, कि ये गौरांगो गौरांगो बोलते हैं, ये वास्तव में प्रभुपाद जी करते थे कि नहीं करते थे? मतलब अलग से यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद जी ने कि चैंट हरे कृष्णा टू वर्शिप लॉर्ड चैतन्य। हरे कृष्णा मंत्र का जप करो, यही से पूजा हो जाएगी भगवान चैतन्य महाप्रभु की। कृष्णा वर्णम तुषा कृष्णम इंडिकेट का मतलब है कि प्रोमिनेंस शुड बी गिवन टू द नेम ऑफ कृष्णा। कृष्णा का नाम बोलना चाहिए। लॉर्ड चैतन्य टॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड चैंटेड द नेम ऑफ कृष्णा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया? कृष्ण भक्ति सिखाई और कृष्णा का नाम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप के लिए हर व्यक्ति को महामंत्र बोलना चाहिए। यही पॉइंट आ गया। और गिरजाघरों में प्रभुपाद बोले, गिरजाघर में, मंदिर में या मस्जिद में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों ने इंटरेस्ट खो दिया उसमें। परंतु हम कहीं भी और हर जगह लोग हरे कृष्णा का जप कर सकते हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने से वो लोग सबसे बड़ा कार्य करेंगे और इससे परम भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, जो कि सबसे बड़ा धर्म का उद्देश्य है। फुलफिल द हाईएस्ट रिलीजियस पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग। ओके। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रसिद्ध शिष्य थे, उन्होंने कहा है क्या कि दिव्य भक्ति का जो सिद्धांत है वो खो, सेवा करने को खो चुका है। चैतन्य महाप्रभु अभी प्रकट हुए हैं दोबारा से उसी भक्ति को सिखाने के लिए, और वो इतने दयालु हैं कि वो क्या बांट रहे हैं? कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। हर व्यक्ति को उन्हीं के चरणों में अट्रैक्ट होना चाहिए। कैसे? जैसे कि भंवरा जो कमल के फूल से अट्रैक्ट होता है, वो तो उसमें बंद ही होता है, पागल रहता है ना, ऐसे पागल होना चाहिए हम सबको। तो सुन लिया आपने, अब बताओ क्या कह रहे हो? मैं बंद करता हूँ। आई एम वेरी सॉरी, रोज लेट हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम